हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पढ़ले चैनल। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे हैं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपना लेक्चर नंबर 6 रिलेशन एंड फंक्शंस का। सो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बाइनरी ऑपरेशन के बारे में बताया था। तो आज हम मोस्टली क्वेश्चन करने वाले हैं बाइनरी ऑपरेशन को लेकर के। तो क्या आप लोग पढ़ करके आए हैं बाइनरी ऑपरेशन क्या था? उसके साथ साथ हम लोगों ने डिस्कस किया था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि बाइनरी ऑपरेशन आर क्रॉस आर से बेसिकली किसी ए क्रॉस ए से डिफाइंड होकर के रिजल्टेंट भी ए निकलेगा तो हम लोग बोलेंगे कि यस इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन। एंड आफ्टर दैट हमने बात की थी अपना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का कि ए क्रॉस बी, ए बी अपना ऑर्डर है और उनका ऑर्डर चेंज करने पर इफ वी आर गेटिंग दैट बोथ आर सेम, सो वो था अपना बाइनरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, आज की क्लास में हमारे पास है एसोसिएटिव। कम्यूटेटिव के बाद सेकंड आता है अपना एसोसिएटिव। एसोसिएटिव क्या होता है? अब बाइनरी ऑपरेशन देखो, जिस तरीके से हमने कम्यूटेटिव की बात की अपना एसोसिएटिव भी अपना मिलेगा बाकी की प्रॉपर्टीज के साथ। जब मैंने बताया वेक्टर 3D इधर, तो एसोसिएटिव ऐसा नहीं कि सिर्फ बाइनरी ऑपरेशंस के लिए, इट्स अ जनरल टर्म। ठीक है, तो वो कह रहा है अ बाइनरी ऑपरेशन दिस इज एनी बाइनरी ऑपरेशन ए क्रॉस ए से ए में डिफाइंड है इज सेड टू बी एसोसिएटिव इफ ए क्रॉस बी। पहले हमने इन दोनों पर लगाया एक अपना बाइनरी ऑपरेशन, देन सी के साथ लगाया इफ दिस इज इक्वलेंट टू कि हमने पहले ए और बी पर ऑपरेशन लगाया था, अभी बी और सी पर ऑपरेशन लगा करके ए के साथ उनका करेंगे। तो इफ दीज थिंग आर इक्वल और बोला है कि ए बी सी ऑल आर बिलोंग्स टू दिस सेट ए, तो अपना ये हो जाता है एसोसिएटिव। ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए, ऑर्डर से में ए बी सी, लेकिन हमने यहाँ पर अपना ये चेंज कर दिया, इधर बी और सी पर लगाया तो ए स्टार बी स्टार सी। दिस स्टार इज एनी ऑपरेशन, ये अपने को क्वेश्चन दे करके जाएगा। तो क्वेश्चन अपने सामने शो दैट एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर, but the subtraction is not associative on R, division is not associative on R star। इसका मीनिंग पता है ना कि R minus 0। बेसिकली वो कह रहा है कि these ऑपरेशन विच आर गिवन हियर वो अपने बाइनरी ऑपरेशंस हैं, बट हमें आगे उनमें डिफाइन करना है कि ये अपना एसोसिएटिव है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एडिशन के बारे में। ठीक है, तो हमने कोई भी ए बी सी 3 नंबर ले लिए, रियल नंबर से रियल नंबर पर बात कर रहे हैं एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन की। तो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और इसके साथ मैंने किया ए प्लस बी प्लस सी। पहले बी और सी को ऐड किया, देन ए को बाद में, इधर ए और बी को पहले ऐड किया और अपना सी को बाद में। तो ये मुझे बताओ क्या ये दोनों इक्वल होंगे? यस, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ए बी सबको ऐड कर रहे हैं, तो 2 + 3 + 5। जब भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप ऐसे सोचो 2 - 3 मतलब चलो प्लस में ले लिया, मतलब मेरा कहने का था कि नंबर हम नेगेटिव लें। सपोज करो 2 + 3 + 5, ठीक है, और इधर ही मैंने किया 2 बाद में +3 + 5, तो ये दोनों आपस में सेम होंगे, बिल्कुल सेम होंगे। चलो अब वो कह रहा है क्या कि मल्टीप्लिकेशन और एसोसिएटिव। ओके, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन की बात कर, तो यहां से यस इट इज ट्रू, तो आप कहोगे यस इट इज एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। इज इट क्लियर? ये एक तरीके से थ्योरी ही है, इसमें ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं है, इसमें ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं है। अब हम बात करेंगे कि ए बी सी वही 3 नंबर लिए बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, मल्टीप्लिकेशन की बात करें ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए बाहर क्रॉस ब्रैकेट में बी क्रॉस सी, पहले बी क्रॉस सी और ए बाहर से। ठीक है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो आप आराम से सोचो कि आपने 2 × 3 × 5 लिखा, इन दोनों का आपने पहले किया और इधर 3,5 का पहले किया, बाद में 2 का किया, तो क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस है यहाँ पर? ये आपस में अपना सेम देगा, मतलब सारी वैल्यूज सेम मिलेंगी। देख लो आराम से, क्लियर है कि ये अपना इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी विल गेट द सेम वैल्यू। इज इट क्लियर? तो बस यहां से आप कह सकते हैं कि इट इज एसोसिएटिव।
ठीक है, चलो उसके बाद हम लोग बात करते हैं अपना सब्ट्रैक्शन के बारे में। सब्ट्रैक्शन के बारे में बात करें तो ये हमारा है, ठीक है, तो a माइनस बी माइनस सी। अब यहाँ पर देखो, पहले मैंने ये ब्रैकेट लगाया, ठीक है, उसके बाद a माइनस बी माइनस सी किया, तो ये दोनों सेम देंगे या अलग अलग डेटा देंगे? आपने इस तरीके से सोचो कि यहाँ पर हम ओपन करते हैं, यहाँ पर मैंने इसको ब्रैकेट को ओपन किया तो क्या मिलेगा, a माइनस बी माइनस सी, यहाँ ब्रैकेट को ओपन किया a माइनस बी प्लस सी, सो बोथ आर नॉट सेम। डायरेक्टली यू कैन सी हियर कि a b c तीन डेटा लिया रियल नंबर से, पहले a और b पर ऑपरेशन लगाए, उसमें से c को सब्ट्रैक्ट किया। यहाँ पर क्या हो रहा है कि b और c पर ऑपरेशन लगाए, फिर a में से सब्ट्रैक्ट किया, तो मैंने ब्रैकेट ओपन किया तो यहाँ पर यही मिलेगा, यहाँ से ये मिलेगा। सो डायरेक्टली यू कैन से दैट इट इज नॉट इक्वल टू दिस नंबर। इज इट क्लियर और नॉट? डेटा लेकर के काम करना है तो ले लो भाई 2 3 5, ठीक है। सो 2 माइनस 3 माइनस 5, और देखेंगे ये इसके इक्वल आएगा कि नहीं आएगा। तो ये कितना, -1 -5, इधर कितना 2 माइनस ये -2, ये -6 आ चुका है और इधर अपना 4 हो चुका है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। दैट्स व्हाई सब्ट्रैक्शन अपना क्या है, एसोसिएटिव नहीं है, नॉट एसोसिएटिव। डन है, ओके। उसके बाद A B C belongs to real number, so A डिवाइड बाई B पहले डिवाइड बाई C। ये तो बहुत इजीली हमें पता चल रहा है कि पहले हमने A को A अपॉन B, जो नंबर आएगा उसको C से डिवाइड करेंगे, और ये इक्वल होगा कि नहीं होगा किसके, A सब्ट्रैक्शन, यहाँ पर पहले B और C को डिवाइड करेंगे। तो इसको देखो ये क्या लिखा होगा, ऐसे डंडे डंडे लगा करके आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो ये बेसिकली लिखा है A अपॉन B फिर डिवाइड बाई C, कि पहले हमने क्या किया, A अपॉन B, तो यहाँ से देखा जाए तो A अपॉन B है ना, और फिर इसको डिवाइड किया C से, तो ये कुछ ऐसा आ चुका है A अपॉन BC। यहाँ पर देखा जाए तो क्या लिखा है, A अपॉन B डिवाइड बाई C, तो यहाँ से A C ऊपर चला जाएगा डिवाइड बाई B। क्या ये जो और ये दोनों आपस में इक्वल हैं क्या? ये जो डिवीजन दे रखा है ये रियल नंबर -0 पर अपना बाइनरी ऑपरेशन है, बट इट इज नॉट एसोसिएटिव। क्लियर? सो यहां से आप कहोगे कि भाई ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, सो यस इट इज नॉट एसोसिएटिव ऑपरेशन। डन है, समझ में आ गया? ओके, क्वेश्चन अपने सामने, शो दैट R, R से R में दे रखा है A स्टार B, मतलब ये अपने को एक ऑपरेशन दे रखा है कि इसका मतलब है A प्लस 2B इज नॉट एसोसिएटिव। हमें इसको बताना है, तो हमने 3 नंबर लिए, A B C बिलोंग्स टू रियल नंबर। हमने 3 नंबर लिए, A B C बिलोंग्स टू रियल नंबर ले लिया। अब इसके बाद पहला A क्रॉस B और क्रॉस C, तो देखो A क्रॉस B, तो और हमें 2 चीज कैलकुलेट करनी है। दूसरा क्या कैलकुलेट करना होगा, A क्रॉस B क्रॉस C, ठीक है। तो यहाँ से A क्रॉस B की बात करें तो ये है अपने पास A प्लस 2B एंड स्टार C, ठीक। इसकी जगह अब ये पहला नंबर, ये दूसरा, आराम से समझना। अब यहाँ पर आप ये रूल लगाते टाइम गड़बड़ कर सकते हैं। यहाँ पर याद रखना कि A स्टार B क्या है, A प्लस 2B, मतलब कि पहला जो भी लिखा है वो एज इट इज आएगा, तो यहाँ पर पहला जो भी लिखा है वो एज इट इज आएगा, प्लस B, तो यहाँ पर इसके साथ 2 का मल्टीप्लिकेशन हो गया, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो वी आर गेटिंग A प्लस 2B प्लस 2C। ये पहला पार्ट इसके इक्वल आ चुका है, ठीक है। अब इधर कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ से याद करो, पहला एज इट इज, दूसरे में 2 का मल्टीप्लिकेशन, तो A स्टार ये क्या है, B प्लस 2C। ये क्लियर हो गया, B प्लस 2C। तो अब यहाँ पर ये A और B, अब इसको फिर देखो, पहला एज इट इज प्लस दूसरे में 2 का मल्टीप्लिकेशन करके लिखेंगे, तो दिस इज A प्लस 2B प्लस 4C। सो डेफिनेटली A प्लस 2B प्लस 2C इज नॉट इक्वल टू A प्लस 2B प्लस 4C, आपस में इक्वल नहीं है। तो ये क्या लिखा हुआ था, A क्रॉस B क्रॉस C इज नॉट इक्वल टू A क्रॉस
बी क्रॉस सी, ये आपस में इक्वल नहीं है, सो इट इज नॉट एसोसिएटिव फंक्शन। डन। समझ में आया कि कैसे हमें काम करना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि काम कैसे करना है। ठीक है, चलें आगे। ओके, नेक्स्ट अपने पास आता है आइडेंटिटी। गिवन अ बाइनरी ऑपरेशन, पहले ही बता रखा है कि एक बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है, उस पर कह रहा है कि ए क्रॉस ए से ए में डिफाइंड है एंड एलिमेंट ई एलिमेंट डिफाइंड है ऑन ए इफ इट एग्जिस्ट, है ना, कि एक एलिमेंट ई कोई भी एक एलिमेंट होता है, किस तरीके से एग्जिस्ट करता है कि हमने ऑपरेशन लगाया कि ए स्टार ई, मतलब ई कोई भी एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है कि उस नंबर के साथ हमने उस पर लगाया तो हमें वही नंबर मिल जाए, और इधर उल्टा सीधा मतलब इस तरीके से भी लगाएं तो भी वही नंबर मिल जाए, तो ई क्या, इसको क्या बोलते हैं हम, आइडेंटिटी। तो क्या बोलेंगे कि यस इट इज एन आइडेंटिटी ऑपरेशन। क्लियर है, मतलब हमने कोई एक एलिमेंट लिया अपने सेट ए से और उस पर एक ऐसे एलिमेंट के साथ ऑपरेशन लगाया कि हमें वही एलिमेंट मिलता है, सो इसको कहते हैं अपन क्या, आइडेंटिटी। क्लियर। तो आइडेंटिटी कब कहेंगे कि एक ऐसे नंबर के साथ रिलेशन ऑपरेशन लगा करके हमें वही नंबर मिल जाता है, दैट इज आइडेंटिटी। और इसके बाद हम बात करेंगे इनवर्स के बारे में, तो वहां पर होता है कि हम एक ऐसे नंबर के साथ ऑपरेशन लगा करके हमें 1 मिलेगा, ऐसा कुछ। तो पहले आइडेंटिटी से रिलेटेड हम बात करते हैं। तो आइडेंटिटी के बारे में, एक सेट हम एक एलिमेंट हम लोग लेंगे अपने सेट से, और उस पर कोई एक ऐसा एलिमेंट हमें चाहिए जिसके साथ वो ऑपरेशन लगा करके हमें वही एलिमेंट खुद मिल जाए, सो इसे कहते हैं अपना आइडेंटिटी। एक एग्जांपल सामने है, शो दैट 0 इज द आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑन रियल नंबर, 1 is the identity for multiplication on real number, but there is no identity element for the operations subtraction and division on this thing. ये R asterisk जो लगा हुआ है ना, ये क्वेश्चन एक्चुअली पहले बता के चलता है दिस इज रियल नंबर -0। वो कहने का मतलब है कि डिवीजन जो हमारा है वो R -0 पर अब बाइनरी फंक्शन ऑपरेशन है। ठीक है, इट इज एन बाइनरी ऑपरेशन, बट इसके बारे में कह के जा रहा है कि इसके लिए कोई आइडेंटिटी एलिमेंट डिफाइन नहीं है। तो उसने बोला है कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए तो डिफाइंड है, बोला है कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए तो डिफाइंड है। ठीक है, चलो ओके। सो 0 इज द आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑन रियल नंबर। तो यहां पर बात करें, ए मैंने ले लिया रियल नंबर से, ठीक है। एडिशन की बात कर रहे हैं, एडिशन क्या है अपना, यहां पर एक ऑपरेशन है, तो a प्लस ई इक्वल टू ए और e प्लस ए, हमारा प्लस यहाँ पर ऑपरेशन है, तो आप इन दोनों को यूज करो चाहे इन दोनों को यूज करो, अपने को e इक्वल टू क्या मिल रहा है, 0। इक्वल टू क्या मिल रहा है, 0। इस तरीके से वी कैन कैलकुलेट। तो 0 क्वेश्चन कह के भी जा रहा है, शो दैट 0 इज द आइडेंटिटी फॉर एडिशन। तो हमने क्या किया, एडिशन क्या ले लिया, ऑपरेशन लिया, तो e वो एलिमेंट ले लिया, दैट इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट। सो a प्लस e इज इक्वलेंट टू a, तो वहां से मिल गया e इक्वल टू 0। सो यस, हेंस प्रूव्ड 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। यहां लिखोगे हेंस प्रूव्ड 0 is the identity element for addition। ठीक, चलो अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन के बारे में। अब बात करेंगे सब्ट्रैक्शन के बारे में, ठीक है। सो सब्ट्रैक्शन पर आ जाओ। अगेन हमने ले लिया, ये अपना ऑपरेशन है, तो ए कोई भी एलिमेंट लिया, ठीक है, तो e इक्वल टू ए दैट e माइनस ए, एक एक करके चलते हैं। सो यहां पर इन दोनों पर बात की तो e मिल गया 0, ठीक है, यहां पर बात की, और यहां पर बात की
तो अपने को क्या मिल गया, यहाँ पर देखो ए से कट जाएगा ये 0 और यहाँ पर आप कैलकुलेट करोगे a इक्वल टू ई माइनस ए, तो 2a इक्वल टू ई, तो e मिल गया अपने को 2a। सो इजीली यू कैन सी कि यहाँ से e 0, यहाँ से e 2a, दोनों से अपने को सेम डेटा मिलना चाहिए। यहाँ से भी 0 था, यहाँ से भी 0, तो वहाँ पर 0 इज नॉट इक्वल टू 2a, सो नो आइडेंटिटी एलिमेंट इज डिफाइंड। नो आइडेंटिटी एलिमेंट इज डिफाइंड, कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट जो अपना डिफाइन नहीं है। क्लियर होगा यहाँ तक कि सब्ट्रैक्शन के लिए कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट अपना डिफाइन नहीं है। ओके, अब बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन के बारे में। मल्टीप्लिकेशन के बारे में हम डिस्कस करें तो हमने मल्टीप्लिकेशन ले लिया एज एन ऑपरेशन, तो a क्रॉस e इज इक्वल टू a इक्वल टू e क्रॉस a। तो जैसे इन दोनों को देखा तो e वी आर गेटिंग 1, और जैसे इन दोनों को देखा e वी आर गेटिंग 1, सो e इज इक्वल टू 1। सो यस, 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। 1 क्या है अपना आइडेंटिटी एलिमेंट है फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डिवीजन के बारे में। ठीक है, तो पता चल गया कि यहाँ पर 0 अपना किसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है, एडिशन के लिए, और 1 अपना किसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है, मल्टीप्लिकेशन के लिए, और सब्ट्रैक्शन के लिए कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। सेम टू सेम हम इसकी बात कर रहे हैं कि हमारे पास ये ऑपरेशन है, तो a डिवीजन e इक्वल टू a इक्वल टू e डिवीजन a। साफ दिख रहा है तो उल्टा सीधा हो जाएगा काम। इसको हमने कैलकुलेट किया, लिखा है a अपॉन e इक्वल टू a, तो यहाँ से e का वैल्यू मिल गया है 1। चलो जी, एंड यहाँ पर हमने बात किया a इक्वल टू e बाई a, तो यहाँ से e मिल गया है a स्क्वायर। सो फॉर श्योर बोथ आर नॉट इक्वल। दोनों ऑपरेशन लगा करके दोनों साइड वी शुड गेट इक्वल वैल्यू। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि क्या, इट इज नॉट एन आइडेंटिटी एलिमेंट। बेसिकली देयर इज नो आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द डिवीजन। क्लियर है बात, समझ में आ गई? चलो, समझ आया? चलो, तो इस तरीके से वी कैन से कि यहाँ पर किसका आइडेंटिटी एलिमेंट है और किसका नहीं है। सो इस क्वेश्चन में एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है, बट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। क्लियर? ओके। उसके बाद अभी हमने बात किया एसोसिएटिव ऑपरेशन के बारे में, देन आइडेंटिटी एलिमेंट, और मैं आपको बता रही थी ना इनवर्स वाला, तो ये हम बात करने वाले हैं इनवर्स के बारे में। आराम से देखो, गिवन अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ए क्रॉस ए से ए में, वो पता ही है, विद द आइडेंटिटी एलिमेंट ए, मतलब ई कोई भी एक आइडेंटिटी एलिमेंट दे रखा है इन ए, an element A belongs to A said to be invertible with respect to operation star if there exists an element B in A such that कि हम उन दोनों पर ऑपरेशन लगाते हैं तो हमें उसका आइडेंटिटी मिल जाए। हम दोनों पर ऑपरेशन लगाते हैं तो हमें क्या मिल जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ पर डबल टास्क हो गया, अपने को आइडेंटिटी एलिमेंट भी फाइंड आउट करना है एंड साथ के साथ हमें उसका इनवर्स भी बताना है। तो कह रहा है कि यहाँ पर अपने को इस तरीके से कोई बी एलिमेंट मिल जाता है कि उस ए एलिमेंट पर उस पर ऑपरेशन लगाने बाद हमें उसका आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। तो ए स्टार बी इक्वल टू ई, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू बी स्टार ए। सो बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाई ए इनवर्स। कि अपने पास ए का इनवर्स कैसे लिखेंगे, ए इनवर्स। सो दैट इज इक्वल टू बी। इज इट क्लियर? फिर से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। वो कह रहा है कि अपना एक कोई ऑपरेशन डिफाइंड है, बाइनरी ऑपरेशन ए क्रॉस ए से ए में। सो वहाँ पर उस ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट अपने को पता है, तो हम एक ऐसा एलिमेंट ढूंढेंगे जैसे ए स्टार बी लगाने के बाद, ए पर वो ऑपरेशन लगाने के बाद हमें क्या मिल जाए, वही आइडेंटिटी एलिमेंट। सो दैट बी एलिमेंट इज कॉल्ड इनवर्स, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए इनवर्स से। सो एक छोटा सा क्वेश्चन है, शो दैट माइनस ए
शो दैट माइनस ए इज द इनवर्स ऑफ ए। माइनस ए के लिए क्या कह रहे हैं कि इज द इनवर्स ऑफ ए फॉर द एडिशन ऑपरेशन ऑन रियल नंबर एंड 1/a इज द इनवर्स ऑफ ए विच वो कह रहा है कि जीरो नहीं है उसमें फॉर द मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन ऑन आर, मतलब ए कैन नॉट बी जीरो। उसके बाद चलो तो एडिशन के लिए अभी हम बात करके आए थे। अब अपने को याद रखना होगा हमेशा कि एडिशन ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी क्या था अपना एलिमेंट, जीरो इज आइडेंटिटी एलिमेंट, बताया था भी। तो इसके लिए जीरो अपना आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो कह रहा है कि अपना पॉजिटिव क्या है ये एडिशन। एक सेकेंड, सो a प्लस बी इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू बी प्लस ए। बी अपना क्या है इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स ऑफ ए। तो इस तरीके से देखा कि a प्लस बी इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, जीरो क्या है आइडेंटिटी फॉर एडिशन, आइडेंटिटी फॉर एडिशन, ठीक है। सो यहां से b मिल गया है मुझे माइनस है एंड यहां से भी b मिल गया है माइनस ए। तो यस आइडेंटिटी सॉरी इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ए, और क्वेश्चन वही दे करके जा रहा है शो दैट माइनस ए इज द इनवर्स ऑफ ए। तो यू कैन राइट डाउन देन इनवर्स ऑफ ए इज माइनस ए का इनवर्स क्या है अपना माइनस ए है। इज इट क्लियर? ए का इनवर्स क्या है माइनस ए। तो देख लिया किस तरीके से कैलकुलेट करना है। ओके अब मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं अपने से, तो मल्टीप्लिकेशन अपना क्या है ऑपरेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी क्या है, मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, इट इज 1, बताया था। सो यहां पर b हमारा सपोज हमने ले लिया इनवर्स, तो कैसे दिखाएंगे इसको, a क्रॉस b इक्वल टू 1, दिस शुड बी इक्वल टू b क्रॉस a। इसको कैलकुलेट करने के बाद वी आर गेटिंग b इक्वल टू 1/a, और इधर कैलकुलेट करने के बाद b इक्वल टू 1/a। सो यहां पर अपना 1/a इज द इनवर्स ऑफ a। वो कह के जा रहा है a कैन नॉट बी जीरो। यस हम a की वैल्यू जीरो नहीं ले सकते क्योंकि a की वैल्यू जीरो हो गई, सो 1/0 विल नॉट बी डिफाइंड। सो यहां से इनवर्स ऑफ a, इनवर्स ऑफ a फॉर मल्टीप्लिकेशन, फॉर मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन कितना हो जाएगा 1/a। ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ये मीन्स में नहीं आता है कहीं पर, ये सिर्फ और सिर्फ बोर्ड का टॉपिक है। बट ये छोटी मोटी जो बातें हैं ना, अपना इनवर्स हो गया, आइडेंटिटी हो गया, कॉम्यूटेटिव हो गया, एसोसिएटिव हो गया, ये हमारे कई जगह यूज में आते हैं हम जब मेंस की प्रिपरेशन करेंगे। सो जैसे मैं मोस्टली मुझे वही याद आ रहा है अपना वेक्टर में कि a क्रॉस b क्रॉस से आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये टर्म्स हमें पता होना चाहिए कि कॉम्यूटेटिव क्या है, एसोसिएटिव क्या है, अपना आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, इनवर्स क्या है। तो ये अपने टर्म्स जो है यूज में आती है। बट हम बात करें इस बाइनरी ऑपरेशन के बारे में तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने बोर्ड के लेवल पर है, ठीक है। ओके अब बात करते हैं, शो दैट माइनस ए इज नॉट द इनवर्स ऑफ ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर फॉर द एडिशन ऑपरेशन। मैं जान करके बेटा इस टॉपिक को पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, हो सकता है कि किसी के उसमें ना हो, किसी के हो, कि अपने को गलती, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि आप खुद से पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप एक बार इसको आराम से पढ़ो तो समझ में आ जाता है कि इस टॉपिक में ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको डर लगता है। अच्छा ये क्वेश्चन तो हम कर ही चुके हैं। ओके शो दैट माइनस ए इज द इनवर्स ऑफ ए फॉर द एडिशन ऑपरेशन +1। ओके कोई नहीं, इसको स्किप करते हैं, नेक्स्ट आ जाओ। कंसिडर अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन एन डिफाइंड एज a स्टार b, दैट इज a³ + b³, ठीक है। चूज द करेक्ट आंसर, दैट इज स्टार बोथ associative and commutative, is commutative but not associative, is associative but not commutative, is neither commutative and associative। okay
तो हमें इसको पहले चेक करेंगे कि यह कॉम्यूटेटिव है कि नहीं, और किधर बात कर रहे हैं, ऑन नेचुरल नंबर। ये इंपॉर्टेंट है कि किस सेट पर ये सारी बातें चल रही हैं। तो कॉम्यूटेटिव के लिए क्या बताया था कि ए और बी मैंने ले लिया नेचुरल नंबर से, ठीक है। तो ए स्टार बी, ये क्या दे रखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो डेफिनेटली ये बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होता है। जैसे मैंने बी स्टार ए किया तो बी की जगह पर, यहाँ पर ए की जगह पर बी, तो बी क्यूब प्लस ए क्यूब, भाई दोनों ही तो बात सेम है। तो यहाँ पर ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, तो यस इट इज कॉम्यूटेटिव, ठीक है। ये हमारा कॉम्यूटेटिव है। इतनी बात क्लियर हो गई कि ये अपना कॉम्यूटेटिव है। चलो कॉम्यूटेटिव हो गया, तो यहाँ से ये आंसर गलत हो चुका है और ये भी गलत हो, आइदर ए और बी। अब एसोसिएटिव की बात करेंगे। सो यहाँ पर ए बी सी तीनों नंबर मैंने लिए नेचुरल नंबर से, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग ए स्टार बी स्टार सी, और एक और बात करेंगे अपना ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है। एक बार इसको और एक बार इसको, इन दोनों की वैल्यू निकालते हैं। सो ए स्टार बी स्टार सी, तो यहाँ पर ऑपरेशन लगाओ। ए स्टार बी क्या दे रखा है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, ठीक है, क्रॉस स्टार सी। अब ए क्रॉस सी, तो इसको इस तरीके से कंसिडर करो ना, ए क्रॉस बी दैट इज पहले का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब। तो पहला क्या लिखा हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और इसका क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब, ठीक है, नंबर 1। सेकंड क्या लिख रखा है, सेकंड लिख रखा है ए क्रॉस बी स्टार सी, तो यहां पर ए स्टार बी स्टार सी, तो उस पर देखो उसके अकॉर्डिंग पहले का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब, ए स्टार बी क्यूब प्लस सी क्यूब। उसके बाद अब ए स्टार अगेन, तो पहले का क्यूब प्लस दूसरे में जो लिखा है उसका क्यूब। सो क्या ये दोनों बातें आपको सेम नजर आती हैं? नहीं आती तो एक बार एक्सपेंड भी कर सकते हो, बट मुझे लगता है आप थोड़े इंटेलिजेंट बच्चे हो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्यूब हो रहा है, तो यहां पर आप क्यूब करोगे तो ए टू द पावर इसका क्यूब होगा 3 × 3 9, ओके, बी टू द पावर 9 प्लस 3 ए क्यूब बी क्यूब ब्रैकेट ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, कुछ ऐसा ही होता है। अच्छा यहाँ पर देखो थोड़ी सी बात कि यहाँ पर ए टू द पावर 9 नहीं आएगा, यहाँ पर सी टू द पावर 9 प्लस बी टू द पावर 9 प्लस 3 बी क्यूब सी क्यूब एंड द ब्रैकेट बी क्यूब प्लस सी क्यूब। सो छोटी सी ही बात कर लेते हैं, यहाँ पर सी टू द पावर 9 है, वहां पर नहीं है, प्लस सी क्यूब लिखना है। यहाँ पर ए टू द पावर 3 है, वहां ए टू द पावर 9 दे रखा है। सो फॉर श्योर आप लिखेंगे कि ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए बी स्टार सी, आपस में इक्वल नहीं है, सो नॉट एसोसिएटिव, कि एसोसिएटिव नहीं है। सो पहला ऑप्शन भी गलत, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। यस इट इज कॉम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव। इज इट क्लियर? यहां तक बात समझ में आ चुकी है कि किस तरीके से हमें रिकॉग्नाइज करना है। ऐसे ही कंबाइंड क्वेश्चन आते हैं। अब आ जाओ, लिखा हुआ है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी ऑपरेशंस ऑन द सेट आर एसोसिएटिव एंड विच आर कॉम्यूटेटिव। अब आपसे ये नहीं कह रहा कि हमें बताओ, वो कह रहा है कि इनमें से इसको भी चेक कर लो, इसको भी चेक कर लो। तो क्वेश्चन नंबर ए दे रखा है ए स्टार बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये ए और बी पर डिपेंड ही नहीं करता है। कैन यू सी, ए चाहे बी कुछ भी, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 है। तो मैं कॉम्यूटेटिव की बात करूं सबसे पहले, इसके लिए कॉम्यूटेटिव की बात करें तो कॉम्यूटेटिव क्या था कि ए स्टार बी 1 है और बी स्टार ए की बात करें इट इज ऑल्सो 1, ए स्टार बी की बात करें इट इज 1 और बी स्टार ए की बात करें तो 1। सो ये आपस में दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है। सो यस ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो आप कहोगे कि ये हमारा कॉम्यूटेटिव है। ये हमारा कॉम्यूटेटिव है। इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? ओके, इसी के लिए एसोसिएटिव की बात करें
ओके, सो ए स्टार बी स्टार सी और ये ए स्टार बी स्टार सी। अब ये बताओ यहाँ पर ए और बी पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो इन दोनों का वैल्यू क्या होगा 1 स्टार सी। ये ऑपरेशन ऐसा है कि कोई भी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इफ बोथ बिलोंग्स टू दैट रियल नंबर सो इट विल गिव यू 1। एंड हियर इफ वी आर टॉकिंग तो अगेन ए स्टार ये 1 देगा और ए और 1 का करेंगे फिर से ये अपने को 1 देगा, तो ये आपस में इक्वल हैं। सो येस इट इज योर एसोसिएटिव ऑल्सो। इज इट क्लियर कि कैसे, ये बहुत अपने को चमकाने वाली चीज है कि आधे बच्चे अरे मैम इस पर कैसे काम करेंगे। तो ए स्टार भी दे रखा है, तो वो कह रहे हैं कि ए और बी बस रियल नंबर होने चाहिए, देन यू विल गेट 1। ओके, तो ठीक है, अब 1 स्टार सी करेंगे तो 1 भी रियल नंबर है और सी भी रियल नंबर है, तो फिर से उन पर ऑपरेशन लगाया, सो वी विल गेट 1। सो इन द बोथ सिचुएशन वी आर गेटिंग 1 1, बोथ आर इक्वल, सो येस इट इज एसोसिएटिव। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, ए स्टार बी दैट इज ए प्लस बी बाई 2। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है ए स्टार बी ए प्लस बी डिवाइड बाई 2। सो नंबर 1 कॉम्यूटेटिव की बात करें, कॉम्यूटेटिव है कि नहीं, ठीक है, कॉम्यूटेटिव की बात करना स्टार्ट करते हैं। सो ए स्टार बी क्या आ रहा है, ए प्लस बी डिवाइड बाई 2। बी स्टार ए की बात करें तो ए की जगह पर बी की जगह पर ए डिवाइड बाई 2। सो यस बोथ आर सेम, बोथ आर सेम, ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा कॉम्यूटेटिव। ठीक, ओके, कॉम्यूटेटिव तो है। नंबर 2 की बात करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में। तो यहाँ पर ए स्टार बी स्टार सी और ए कैलकुलेट करेंगे ए स्टार बी स्टार सी। अब तो हमने इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं इस टॉपिक के ऊपर कि आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे काम करना है। ओके, इसको देख करके यहाँ से लिखा ए प्लस बी डिवाइड बाई 2, पहला सेकंड एलिमेंट, ए स्टार बी ए प्लस बी बाई 2। अब दिस क्रॉस दिस, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब ऐसे सोचो कि ये हमारा ए है पूरा, तो ए की जगह पूरा आ जाएगा ए प्लस बी बाई 2 प्लस सेकेंड एलिमेंट सी डिवाइड बाई 2। इसको कैलकुलेट करें तो 2 ऊपर एलसीएम आएगा, तो ए प्लस बी प्लस ट्वाइस सी और डिवाइड में 2। सो वी आर गेटिंग ए प्लस बी प्लस 2c डिवाइड बाई 4। सिंपली ऑपरेशन लगाना सीखो, ए स्टार बी स्टार सी। तो पहले ए स्टार बी क्या हो गया, ए प्लस बी बाई 2, तो दिस इज नाउ फर्स्ट एलिमेंट स्टार सी, तो ये पूरा का पूरा फर्स्ट एलिमेंट है, ये अपना सेकंड एलिमेंट। तो अब यहाँ पर हम बात करें कि इधर फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज प्लस सेकंड एलिमेंट, तो ये पहला एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट होल डिवाइड बाई 2। एलसीएम लिया ए प्लस बी प्लस 2c डिवाइड 2 इंटू 2, तो ये आ चुके हैं। अब यहाँ पर काम करें तो ए स्टार, ठीक है, इधर b प्लस सी बाई 2 आएगा। अब यहाँ पर देखो ये पहला एलिमेंट, तो a प्लस ये पूरा का पूरा दूसरा एलिमेंट डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पर फिर एलसीएम लेकर के काम करेंगे। सो 2 एलसीएम लोगे, एक 2 ऑलरेडी है, तो ये मिलेगा 2a प्लस बी प्लस सी। सो वी आर गेटिंग 2a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 4। कैन यू सी, दिस इज a प्लस बी प्लस 2c और दूसरा वाला अपने को मिल रहा है 2a प्लस बी प्लस सी। सो बोथ आर नॉट इक्वल, ये आपस में इक्वल नहीं है। लिखोगे ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, तो यस इट इज नॉट एसोसिएटिव। तो इधर हमने चेक किया ये अपना कॉम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, इधर चेक किया ये सिर्फ अपना कॉम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव नहीं है। सो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया कि कैसे कैलकुलेट करना है अपने को कि कौन सा अपना एसोसिएटिव है और कौन सा नहीं है। क्लियर है? चलो ठीक है, समझ में आ गया। तो अब एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ ऑल 1 फंक्शंस फ्रॉम द सेट A 1 2 3 टू इटसेल्फ। मतलब सेट A से सेट A में एक फंक्शन डिफाइन हम कर रहे हैं, यहाँ 1 2 3 और यहाँ पर भी 1 2 3, ठीक है। सेट A से A में एक फंक्शन हम लोग डिफाइन कर रहे हैं
और हम बात कर रहे हैं इसके 1-1 फंक्शन के बारे में कि कितने 1-1 फंक्शन हम बना सकते हैं। तो कैसे काम करते हैं समझो। 1-1 फंक्शन क्या कह रहा था कि यहाँ पर एक इस वाले एलिमेंट्स में जो सेट बी में होते हैं इनका यहाँ पर एक ही प्री इमेज होना चाहिए, एक ही प्री इमेज होना चाहिए। तो मतलब ये 1 सपोज करो इन तीनों में से किसी एक के साथ भी कनेक्ट हो जाता है तो 1 जिसके साथ कनेक्ट हुआ है 2 उसके साथ कनेक्ट नहीं होगा। सो किस तरीके से करेंगे, टोटल नंबर ऑफ 1-1 फंक्शंस कितने होंगे। यहाँ पर सबसे पहले इस 1 को कनेक्ट होने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस है, या तो ये 1 के साथ, या ये 2 के साथ, या फिर ये 3 के साथ कनेक्ट हो सकता है। 1 के लिए 3 ऑप्शंस है, 1, 2 और 3। तो इस 1 के लिए हमारे पास कोई भी 3 चॉइसेस है मल्टीप्लिकेशन। ये हम लोग किससे बात करने वाले हैं, अपना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट लगा रहे एक तरीके से कि इस 1 के लिए हमारे पास यहाँ पर 3 ऑप्शन है कि किसी से भी कनेक्ट हो सकता है। ठीक, ये 1 इन तीनों में से किसी एक के साथ कनेक्ट हो चुका है। तो सपोज करो 1 इसके साथ ही हो गया, तो रिमेनिंग नाउ वी हैव 2 ऑप्शंस फॉर द नेक्स्ट नंबर 2। तो अब इस 2 के लिए उस एक नंबर को हटा करके कोई भी 2 चॉइसेस बची होंगी, तो मल्टीप्लिकेशन विद 2। ऐसा क्यों कर रही है सोचो ना कि यहाँ पर आपने 1 को कनेक्ट कर दिया सपोज करो 3 के साथ, तो अब 2 3 के साथ कनेक्ट होगा तो 1-1 फंक्शन नहीं रहेगा। तो फॉर बीइंग 1-1 फंक्शन जो 2 है वो हमारा 3 से कनेक्ट नहीं हो सकता, या तो 1 या फिर 3। तो इस 2 के लिए अगेन 2 चॉइसेस हैं, तो वहाँ से कोई भी एक चॉइस पिक कर लेंगे इन 2 वेज। नाउ सपोज ये 2 जो है अपना 2 से कनेक्ट हो गया, तो अब रिमेनिंग एक नंबर के लिए एक ही चॉइस बची है, मल्टीप्लिकेशन 1। मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं कि फंक्शन तभी डिफाइंड होगा जब यहाँ पर ये तीनों किसी एक के साथ तो कनेक्ट होने चाहिए। सो टोटल कितना हो चुका है, 6। तो मैं इसका जनरल फॉर्मूला आपको बताने वाली हूँ। जनरल फॉर्मूला कि सपोज करो यहाँ पर n एलिमेंट्स हैं, ये सेट A है, n एलिमेंट्स है, कितने हैं, n एलिमेंट्स हैं, और ये A से A में ही डिफाइंड है। ठीक है, यहाँ पर भी अपने n एलिमेंट्स हैं। सो नंबर ऑफ 1-1 फंक्शंस की बात करें, नंबर ऑफ 1-1 फंक्शंस की बात करें कितने होंगे, n फैक्टोरियल। पहले एलिमेंट के पास n चॉइसेस, फिर उससे दूसरे के पास n-1, फिर n-3, ऐसे करते करते अप टू 1। सो 1 इंटू 2 इंटू अप टू n, दिस इज n फैक्टोरियल। सपोज करो हमारा जो फंक्शन है वो a से b में डिफाइंड है, यहाँ पर हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स है, यहाँ पर n एलिमेंट्स हैं और यहाँ पर r एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इफ r इज ग्रेटर देन n, r की वैल्यू जो है n से बड़ी है, r मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज़्यादा हैं, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर r में से कोई भी n नंबर्स चूज करोगे। r बड़ा है n से, ये मैं सारे क्या बता रही हूँ, नंबर ऑफ 1-1 फंक्शंस। तो r में से कोई भी n एलिमेंट आपने चूज किए यहाँ पर और उधर n से कनेक्ट, मल्टीप्लिकेशन में आएगा n, तो मल्टीप्लिकेशन विद n फैक्टोरियल। r में से कोई भी n एलिमेंट आपने चूज किए और उनको n से कनेक्ट करने के लिए मल्टीप्लाई विद n फैक्टोरियल। इज इट क्लियर, समझ में आ गया। सो RCN इंटू n फैक्टोरियल वी आर गेटिंग। ओके, ये तो हो गया सेकेंड नंबर, ये हो गया थर्ड नंबर। एक और मैं आपके सामने बताती हूँ कि इफ वहीं पे कि r जो है मेरा n से छोटा है, मतलब सपोज करो यहाँ पर एलिमेंट बना है 1 2 3 4 और यहाँ पर मैंने बना दिया 1 2 3, यहाँ पर ये कम है ये ज़्यादा है, तो एक इससे। अब फंक्शन डिफाइन होने के लिए इसको किसी ना किसी एक से कनेक्ट होना पड़ेगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑन 1-1 फंक्शन की बात कर रहा है ना, तो कितने होंगे, 0-1-1 फंक्शंस। यहाँ पर सारे के सारे फंक्शंस कैसे होंगे, मैनी 1। तो इस सिचुएशन में कोई भी 1-1 फंक्शन नहीं बनेगा। तो बेसिकली n एलिमेंट हैं और a से a में डिफाइंड है, तो n फैक्टोरियल। यहाँ पर भी अपने पास क्या हुआ था, 3 एलिमेंट्स थे, यहाँ पर 3 एलिमेंट, तो दिस इज 3 फैक्टोरियल।
3 इंटू 2 इंटू 1, दिस इज 3 फैक्टोरियल। यहाँ पर अपने पास n एलिमेंट्स, इधर n एलिमेंट्स, दिस इज n फैक्टोरियल। ओके, यहाँ पर की यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग। सपोज यहाँ पर एलिमेंट जो है ज़्यादा हैं इधर से, तो उनमें से उतने ही एलिमेंट आप चूज करेंगे। RCN सिलेक्ट किया, मल्टीप्लीकेशन विद n फैक्टोरियल। एंड यहाँ पर हमने क्या किया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इधर कम है, इधर ज़्यादा है, तो फंक्शन डिफाइन करने के लिए वो एक से ज़्यादा पर कनेक्ट करेगा ही करेगा। सो देयर इज नो वन फंक्शन, ओनली मैनी वन फंक्शन। क्लियर? एक अलग से क्वेश्चन आया है फिर से। शो दैट द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इन द सेट 1 2 3 कंटेनिंग 1 2 एंड 2 1 इज 2। वो कह रहा है प्रूव दैट कि हमारे पास एक सेट दे रखा है ए, दैट इज 1 2 3 1 2 3। अब मुझे एक फंक्शन इस तरीके से डिफाइन करने हैं कि जिसमें 1 2 और 2 1 तो होने ही चाहिए, और वो रिलेशन अपना इक्विवेलेंस रिलेशन भी हो। तो कह रहा है कि इसके ज़्यादा से ज़्यादा कितने बनेंगे? 2। देखते हैं। अच्छा, A क्रॉस A में ही तो बनता है, तो 3 इंटू 3, तो ऐसे बनेगा 1 1 1 2 1 3। ठीक है, सारे पॉसिबल सिचुएशन क्या बनेगा अब? 2 1 2 2 2 3 और फिर 3 1 3 2 3 3। ठीक, ओके। अब यहाँ से रिलेशन 1 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो रिलेशन अपना इक्विवेलेंस होना चाहिए, रिलेशन अपना इक्विवेलेंस होना चाहिए। रिलेशन इक्विवेलेंस होने के लिए रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कहते हैं कि 1 1 2 2 3 3 वो रिलेशन अपने आप से कनेक्ट होना चाहिए, ये तो प्रेजेंट होना ही चाहिए। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ये दोनों बातें हमें चाहिए अपने, तो 1 2 2 1। ठीक, अब ये देखते हैं, ये तो रिफ्लेक्सिव की वजह से हमने ऐड किया है। ये क्वेश्चन कह करके जा रहा था 1 2 तो 2 1 होना चाहिए। अब इस रिलेशन को देखो, क्या ये सिमेट्रिक है? रिफ्लेक्सिव तो है, तो यहाँ पर इफ 1 2 इज अवेलेबल तो 2 1 होना चाहिए। यस, 1 2 2 1 तो ये हमारा ट्रांजिटिव भी है और अपना ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है। तो बस इधर एक तो हमें मिल गया, मतलब हम इसमें मिनिमम से मिनिमम चीज़ें ऐड करके, तो 1 2 2 1 होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी ना ऐड करना पड़े और ये अपना इक्विवेलेंस हो। तो ये रिलेशन अपना रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है और ये अपना सिमेट्रिक है। ठीक है, तो मतलब ये अपना इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो एक तो बन गया, ऐसे फील हो रहा है ना कि बहुत सारे बन सकते हैं। चलो देखते हैं। अब दूसरा रिलेशन बनाना स्टार्ट किया। रिफ्लेक्सिव होने के लिए तो हमें पहले ही पता है 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 2 और 2 1 भी होना चाहिए। अब इसमें हम कुछ मर्जी से ऐड करते हैं, है ना, कुछ भी अपनी मर्जी से। देखो ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये ऑलरेडी आ चुके हैं। तो क्या क्या बचा है अपने पास? इधर से एक तो ये बचा है, 1 2 3 4, टोटल 9 है। 5 ऑलरेडी हम यहाँ बना चुके हैं। ठीक है, अब अपनी मर्जी से मैंने क्या किया कि इधर 1 3 को ऐड कर दिया, कि सपोज 1 3 को 1 3 को हम ऐड करते हैं। ठीक, अब सोचना, इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए 1 3 किया है तो 3 1 करना पड़ेगा। तो 1 3 आ चुका है, 3 1 आ चुका है। अच्छा जी, इसके बाद 1 3 आ चुका है, 3 1 आ चुका है। तो यहाँ से क्या दिख रहा है अब? 1 3 3 3 क्या ये ट्रांजिटिव है? ये मुझे सिमेट्रिक तो दिख रहा है, ये मुझे सिमेट्रिक तो दिख रहा है कि अब 1 2 और 2 1 है। ठीक है, शो दैट द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। मुझे ट्रांजिटिव बनाने के लिए व्हाट एम आई थिंकिंग कि इसमें अपने को क्या ऐड करना पड़ेगा? 1 3 है यहाँ से, तो ये अपना रिलेशन कैसा है? रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, क्या ये सिमेट्रिक है? 1 2 है, 2 1 है, 1 1 भी है, 2 1 है, 1 3। अच्छा, यहाँ पर देखो, ये हमारा सिमेट्रिक तो है, ये अपना सिमेट्रिक तो है, बिल्कुल है सिमेट्रिक। 1 2 2 1 1 3 3 1। बट यहाँ से फोकस किया जाए ट्रांजिटिव के लिए कि 2 1 और 1 3 दे रखा है, 2 1 और अपने को 1 3 दे रखा है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1। तो इसके ट्रांजिटिव होने के लिए 2 3 होना चाहिए।
AC CB या AB BC, तो AC तो 2 3 होना चाहिए, तो 2 3 लिया। अब 2 3 ले लिया है तो इसको ट्रांजिटिव सिमेट्रिक बनाने के लिए 3,2 लेना पड़ेगा, तो मतलब ये भी आएगा। तो देखो इसमें सारे के सारे आ चुके, 4 ही तो बचे थे, चारों के चारों ऐड करने पड़ गए। जैसे आपने एक 1,3 ऐड किया अपनी साइड से, तो 3,1 ऐड करना पड़ा फॉर बीइंग सिमेट्रिक। जैसे ही 1,3 ऐड किया तो इसकी वजह से 2,3 ऐड करना पड़ेगा फॉर बीइंग ट्रांजिटिव। 2,3 ऐड किया तो 3,2, तो मतलब या तो ये या फिर ये, दो ही हमारे पास। नाउ दिस इज योर ट्रांजिटिव ऑल्सो। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और आपको प्रूफ करना पड़ता है कि येस इट इज योर ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव। और इस तरीके के हमें बस दो ही रिलेशन मिले, एक ये रिलेशन और एक ये रिलेशन। यहाँ पर हमने कुछ भी एड ऑन नहीं किया था। जैसे हमने यहाँ पे 1,3 ऐड किया, अपने आप सीक्वेंस में सारे ऐड होते गए। क्वेश्चन वही कह रहा था, शो दैट द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन for this set containing 1,2 and 2,1 is 2. So you will write it down, hence proved it has only two equivalence relation which contain 1,2 and 2,1. क्लियर है, समझ आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है? डिफाइन अ बाइनरी ऑपरेशन। देखो बाइनरी ऑपरेशन में बहुत सारा पढ़ा है, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। दैट इज स्टार ऑन द सेट 0 1 2 3 4 5 एस ए स्टार बी। रिलेशन यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट कर दिया। व्हेन a plus b less than 6 then it is a plus b, when a plus b greater than or equal to 6 it is a plus b minus 6. Show that 0 is the identity for this operation and each element when a is not equal to 0 of the set is invertible with 6 minus a being the inverse of a. मैंने आपको दोनों बातें पढ़ाई हैं, अपना क्या आइडेंटिटी एंड इनवर्स। तो आइडेंटिटी के लिए क्या कह रहे थे कि हमें एक पास एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसके लिए वही एलिमेंट अपने को मिले, और इस तरीके से दोनों तरफ से। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन बी को हम 0 पुट करते हैं यहाँ पर, बी को 0, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ। नहीं रखना तो इस तरीके से रख करके, अच्छा ये स्टार ई। अब यहाँ पर इधर से हम देखा जाए तो दिस इज ए प्लस ई, और ये आना चाहिए ए के इक्वल। मतलब ये हम रिलेशन लगा रहे हैं, ई स्टार ए की बात करेंगे तो यहाँ से मिलेगा ई प्लस ए एंड दिस इज ऑल्सो ए। तो यहाँ से ई इक्वल टू 0 निकल गया, यहाँ से ई इक्वल टू 0 निकल गया। एक बात ठीक है, तो यहाँ से तो पता चल गया कि 0 हमारा आइडेंटिटी है। बहुत सारे बच्चों का कि यहाँ पर क्यों नहीं किया, ए स्टार ई किया, तो यहाँ से क्या मिलेगा, ए प्लस ई माइनस 6 इक्वल टू ए। ठीक है, तो यहाँ से ई क्या मिलेगा अपने को, ये कट गया, ए से ए, ई मिलेगा 6, ई क्या मिला अपने को 6। ठीक है, ओके, आइडेंटिटी एलिमेंट ई आ गया है अपना 6। आपको क्या बताया था कि हम जिस सेट पर ऑपरेशन लगा रहे हैं उसी सेट के अंदर अपना मिलना चाहिए, तो 6 जो है हमारे इस सेट के अंदर लाई ही नहीं करता, तो इसलिए ये अपना आइडेंटिटी एलिमेंट हो ही नहीं सकता। तो ये 0 इज द ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? नाउ हम इन्वर्स की बात करेंगे, तो इन्वर्स के लिए क्या बताया था कि आप एक ऐसे नंबर को ऑपरेशन लगाते हैं कि अपने को आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है, ऐसा कुछ। अब हमें पता चल चुका है आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है, ये बात क्लियर हो गई ना। यहाँ पर हमने पहले ऊपर लगाया ऑपरेशन, वी वर गेटिंग 0, तो 0 इज इन द सेट, तो ओके 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है। हमने सोचा इधर लगा करके देखा जाए तो हमें ई मिल गया 6 डज नॉट लाई इन दिस सेट, तो 6 अपना आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं हो सकता। ओके, सो अब हम बात करें कि 0 आइडेंटिटी एलिमेंट हो चुका, अब हमें निकालना है इन्वर्स एलिमेंट। तो इस तरीके से बात करते हैं कि ई तो 0 है, तो अब यहाँ पर देखो ए स्टार बी इक्वल टू 0। अब यहाँ से इधर लगाने लग गए कि ए प्लस बी इक्वल टू 0, 2 है, और मतलब या तो यही लगाएंगे या फिर ये लगाएंगे। यहाँ पर लगाया a प्लस बी माइनस 6 इज इक्वल टू 0, दोनों से। यहाँ पर मिल गया a इक्वल टू माइनस, बेसिकली b इक्वल टू माइनस है, और यहाँ पर b मिल गया अपने को 6 माइनस a। यहीं से दोनों बातें भी डिफाइन होने वाली हैं। a b जो है अपना इन्वर्स है, b अपना इन्वर्स है, तो b मिल गया है माइनस a। मतलब a क्या है अपना, a बिलोंग्स टू दैट सेट 0 1 2 3 4 5। इन्वर्स क्या है b, दैट इज माइनस ए, मतलब -1 -2, वो हमारे सेट में है ही नहीं, सो इट इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट इन्वर्स। इज इट क्लियर? 6 माइनस ए की बात करें तो देखो a अपना क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 5 ओनली।
अच्छा, क्वेश्चन कह के जा रहा है कि ए कैन नॉट बी जीरो, ए की वैल्यू जैसे जीरो लोगे 6 नहीं है, तो जीरो को हटा करके कोई भी वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पर 1 पुट करोगे, 5 पुट करोगे, 2 पुट करोगे, तो 6 माइनस ए जो है हमारा इस ही इंटरवल में लाई करेगा। ये हमने ए स्टार बी लगाया, तो सिमिलरली बी स्टार ए के लिए बात करें, है ना, तो ये क्या होगा, बी प्लस ए माइनस 6 विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो यहाँ से बी अपने को मिल गया है 6 माइनस ए, तो दोनों जगह से हमें बी 6 माइनस ए मिल रहा है। सो इनवर्स ऑफ ए दैट कैन बी रिटन एज दिस वन विच इज 6 माइनस ए। क्लियर है, बात समझ में आ गई, दिस इज 6 माइनस ए। तो बात समझ में आई कि अपने को सेम इंटरवल में ही फाइंड आउट करनी होती है चीज़ें। जो अपने को सेट दे रखा है हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट, हमारा इन्वर्स एलिमेंट, उसी सेट में लाई करना चाहिए। डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ए कॉमा बी आर। तो बाइनरी ऑपरेशन की बात कर रहा है कि इस पर कितने होंगे, तो इसका जैसे हम बात करें सॉल्यूशन क्या है, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट A which contains n elements, मतलब किसी के अंदर n एलिमेंट्स है किसी एक सेट में, ठीक है, तो कितने होते हैं, n की पावर n, n की पावर n, ये होता है अपना नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट A विच कंटेन n एलिमेंट। इज इट क्लियर, यहाँ पे बात समझ में आई? ठीक है, तो यहाँ पर अपने को n कितना दे रखा है, 2, तो बस 2 दी पावर 2, तो कैसे करेंगे, पहले इसको कैलकुलेट करेंगे 2 दी पावर 4 एंड विच इज 16। तो कुछ कुछ हैं जो क्वेश्चंस में आते गए, हम उनको बात करते गए, इनको अलग से नहीं दिया गया। सो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन आ जाता है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट जितने दे रखे n, सो n टू द पावर n, ठीक है। इज इट क्लियर, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट अपने सामने क्वेश्चन है, कंसिडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार, रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइंड है। ओके, एक स्टार दे रखा है और एक ये ओ करके दे रखा है, मतलब दो बाइनरी ऑपरेशन है, दोनों का साइन डिफरेंट दे रखा है। डिफाइंड एज ए स्टार बी के लिए दे रखा है दिस इज मॉड ऑफ ए माइनस बी, एंड ए ऑफ बी के लिए दे रखा है ए। चलो, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, शो दैट दिस स्टार इज कॉम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव एंड ओ इज एसोसिएटिव बट नॉट कॉम्यूटेटिव। चलो इतना करते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे, ठीक है। तो हमें दे दिया एक स्टार है, दैट इज ए स्टार बी, क्या दे रखा है अपने को, मॉड ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। हमें सबसे पहले बात करना है इस रिलेशन के लिए, ऑपरेशन के लिए, कॉम्यूटेटिव के लिए, इज इट कॉम्यूटेटिव और नॉट। तो कॉम्यूटेटिव के लिए क्या कहते हैं, ए स्टार बी शुड बी इक्वल टू बी स्टार ए। चेक करते हैं कि ए स्टार बी तो क्या दे रखा है, बी स्टार ए करेंगे तो ए की जगह बी, बी की जगह ए। अच्छा, मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लेकर के लिखा a माइनस बी और इसका मॉड, तो मॉड लगाएंगे इट इज इक्वल टू a माइनस बी, सो बोथ आर सेम, तो यहाँ से इट इज इक्वल, तो आप कहेंगे यस इट इज कॉम्यूटेटिव। ये हमारा कॉम्यूटेटिव है, ठीक है। नंबर 2, ठीक है, एसोसिएटिव की बात करते हैं, तो उसमें कहते हैं हम क्या, हम चेक करते हैं ए स्टार बी फिर स्टार सी रिलेशन लगाएं, और ए स्टार और यहाँ पर बी स्टार सी, ये तीनों की बात करें तो हमें सेम मिलेगा, तो हम कहेंगे यस इट इज अपना एसोसिएटिव। तो अब अलग से बात करना चाहते हैं, तो देखो पहले ए स्टार बी पर बात करें, दिस इज मॉड ऑफ ए माइनस बी, नाउ फर्स्ट एलिमेंट स्टार सी, ठीक है। इधर देखो ए स्टार बी मतलब मॉड ऑफ ए माइनस बी स्टार सी। अब ए स्टार बी, तो ए की जगह क्या आएगा अपना, मॉड ऑफ ए माइनस बी माइनस सी। तो एक तरीके से क्या लिखा है, मॉड ए माइनस बी माइनस सी इट्स होल मॉड। ये बात समझ आई कि कैसे लिखा हुआ है, यहां तक बात क्लियर हुई, ठीक है। ये लिखना आ गया, यहाँ पर हमें बहुत आसानी से आराम से लिखना होगा, ठीक है। अब बात करेंगे ए स्टार बी स्टार सी के लिए, तो यहाँ पर ए स्टार, यहाँ पर ये बनेगा बी माइनस सी का मॉड, ठीक है, बी माइनस सी का मॉड। अब इधर फिर लिखेंगे ए स्टार बी, तो ये मॉड ऑफ ए माइनस बी की जगह लिखेंगे बी माइनस सी का
मोड का होल मोड। क्या ये दोनों कहानी सेम है? किसी को लगता है दोनों सेम है? बोथ आर डिफरेंट। यहाँ पर मॉड हटाएंगे, सपोज करो बी सी से बड़ा है तो बनेगा ए माइनस बी माइनस सी, और वहाँ पर सपोज करो बी छोटा है, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि ए छोटा है बी बड़ा है, तो बनेगा अपना क्या, बी माइनस ए माइनस सी। बोथ आर डिफरेंट, सो डेफिनेटली बोथ आर नॉट इक्वल, ये आपस में इक्वल नहीं है। तो ये अपना स्टार जो है कॉम्यूटेटिव है बट नॉट एसोसिएटिव। तो यस वी कैन से दिस स्टार वन इज कॉम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव। क्वेश्चन करना आ रहा है भाई, पेपर में किसी भी टाइप का ऐसा क्वेश्चन आ जाते हैं तो बिल्कुल 4 देना है अपने को। अच्छा, अभी हमारा क्वेश्चन क्या था आगे, अभी इस ओ के लिए चेक करना है, एक सेकेंड। हाँ जी, तो ए नॉट ए ऑफ बी दे रखा है ए, ठीक है। अब नंबर 1 कॉम्यूटेटिव के लिए बात करें तो ए स्टार बी, यहाँ से क्या मिलेगा, ओ सॉरी स्टार नहीं लगा सकते, नाउ रिलेशन इज डिफरेंट, ए ऑफ बी विच इज ए। बी ऑफ ए की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहला जो एलिमेंट है वो एज इट इज आ रहा है, यहाँ पर पहला जो एलिमेंट है वो एज इट इज आ जाएगा। सो बोथ आर नॉट इक्वल, बोथ रिलेशन आर नॉट इक्वल, सो दिस इज नॉट कॉम्यूटेटिव, ये कॉम्यूटेटिव नहीं है। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। नंबर 2 एसोसिएटिव की बात करते हैं। एसोसिएटिव, ठीक है। एसोसिएटिव में क्या कहता है, ए नॉट बी पहले लगाएंगे नॉट सी, है ना, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ए नॉट बी, यहाँ से पहला एलिमेंट आ जाएगा ए नॉट सी, इसका मिलेगा ए। अब इधर से फिर फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा ए। चलो ए नॉट बी नॉट सी की, तो पहले इसको कैलकुलेट करेंगे तो ए नॉट बाहर, बी नॉट सी, इसको कुछ भी बोलो, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट बी मिल गया। अब इन दोनों में करेंगे इसका फर्स्ट एलिमेंट ए, मतलब बोथ आर इक्वल। यहाँ से आप लिख सकते हैं ए नॉट बी नॉट सी इज इक्वल टू ए नॉट बी नॉट सी, बोथ आर इक्वल। सो दोनों सेम है, तो यस इट इज एसोसिएटिव, दोनों एसोसिएटिव है, मतलब ये एसोसिएटिव है बट कॉम्यूटेटिव नहीं है। तो वही कह रहा था, शो दैट दिस स्टार 1 इज कॉम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव एंड दिस नॉट 1 इज एसोसिएटिव बट नॉट कॉम्यूटेटिव। यहाँ तक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। आगे क्या कह रहा है, फर्दर शो दैट ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए स्टार बी नॉट सी इज इक्वल टू ए स्टार B not A star C. If it is so, we say that operation this distributes over the operation O. Does O distributive over? Justify your answer. ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि अभी तक हमने एक तो पढ़ा कॉम्यूटेटिव, एक पढ़ा अपन ने एसोसिएटिव। ऐसा ही एक अपने पास होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को इस तरीके से बताया कि जो स्टार है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ना, तो इसको कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद वो कह रहा है कि फिर ओ को भी डिस्ट्रीब्यूट करके देखेंगे, इज दैट सो और नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर लिख रखा है ए स्टार बी नॉट सी। ठीक है, इसका मीनिंग ये इस तरीके से लिखा ए स्टार बी नॉट ए स्टार सी। ठीक है, इसको हमें चेक करना है LHS इक्वल टू RHS। जो उसने लिख रखा है कि डज ओ डिस्ट्रीब्यूट ओवर दिस वन, तो इसको हम कैसे करेंगे, ए ओ बी स्टार सी, तो लिखेंगे इसको ए ऑफ बी स्टार ए ऑफ सी, ए ऑफ बी स्टार ए ऑफ सी। ओके, तो पहले इसको कैलकुलेट करते हैं LHS को। ठीक है, तो ए स्टार पहले इधर वाले फंक्शन को करेंगे, तो ये क्या कहता है कि पहले फर्स्ट एलिमेंट मिल जाता है, तो ए स्टार ये क्या मिल गया अपने को बी, और ए स्टार बी क्या था, मॉड ऑफ ए माइनस बी, क्या था अपना मॉड ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, अब हम यहाँ पर RHS की बात करें, ए स्टार बी मॉड ऑफ ए स्टार सी, यहाँ से मिलेगा मॉड ऑफ ए माइनस बी ऑफ, ये मिलेगा मॉड ऑफ ए माइनस सी। अब ये क्या कह रहा है कि हमें पहला एलिमेंट, इसमें पहला एलिमेंट क्या है, मॉड ऑफ ए माइनस बी। देखो दोनों सेम है, तो यस इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द स्टार, मतलब दिस स्टार इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर दिस ओ। अब कह रहा है कि क्या ये है कि नहीं, जस्टिफाई योर आंसर। तो अब वहाँ पर हमें अपना LHS निकालेंगे। पहले LHS क्या है, ए नॉट बी स्टार सी,
तो यहाँ पर ए नॉट बी स्टार सी क्या है, मॉड ऑफ बी माइनस सी। ओके, अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस ऑपरेशन पहला एलिमेंट आएगा, मतलब सिर्फ कंफ्यूज करने वाली स्टेट है और कुछ नहीं है। बी स्टार सी बी माइनस सी, यहाँ पर बात करें पहला एलिमेंट। अब RHS की बात करें तो ए नॉट बी क्या होता है, ए नॉट सी क्या होता है, ए। अब यहाँ पर लिख रखा है क्या कि ए नॉट बी स्टार ए नॉट सी, तो यहाँ से मिला ए स्टार, यहाँ से मिला ए, इधर ए माइनस ए विच इज इक्वल टू 0। तो आप कहेंगे कि भाई LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। वहाँ पर तो सेम आ चुका है, बट यहाँ पर वी कैन से दैट LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। आराम से आप एक बार चेक कर लें कि ये देगा बी माइनस सी, इधर ए ही मिलेगा, ये ए इधर माइनस, सो इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूट, it is not distributor, it is not distribute over star। तो कंफ्यूज नहीं होना, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा हम काम करते जाएंगे और जहाँ पर लगेगा कि ये नहीं हो सकता उसको ड्रॉप कर देंगे। इज इट क्लियर? समझ में आया? बताओ भाई फटाफट से दौड़ के बताओ, इज इट क्लियर? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने। लेट ए दे रखा है n क्रॉस n में स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ डिफाइंड बाय दिस वन a कॉमा b कॉमा c कॉमा d। मतलब यहाँ पर अभी तक हम क्या करते थे, दो एलिमेंट पर बनाते थे, यहाँ पर दो ब्रैकेट्स के ऊपर है और क्या है, a और c ऐड हो रहे हैं, कॉमा b और d ऐड हो रहे हैं। शो दैट दिस इज कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर स्टार on A if any, मतलब if exist then you have to find out। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉम्यूटेटिव के बारे में। तो कॉम्यूटेटिव के लिए कहता है कि A कॉमा B ऑपरेशन C कॉमा D और उल्टा करें C कॉमा D ऑपरेशन A कॉमा B। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, इसके हिसाब से इन दोनों का फर्स्ट एलिमेंट ऐड हो जाएगा, कॉमा दोनों का सेकेंड एलिमेंट ऐड हो जाएगा, यही मिल रहा है। तो बस यही फॉलो कर दो, दोनों का फर्स्ट एलिमेंट C प्लस A कॉमा दोनों का फर्स्ट सेकेंड एलिमेंट D प्लस B। बोथ आर सेम, सो यस इट इज कॉम्यूटेटिव। ये हमारा कॉम्यूटेटिव निकल गया, ये अपना कॉम्यूटेटिव हो गया। चलो जी, कॉम्यूटेटिव हो गया। एसोसिएटिव की भी बात करते हैं, तो अब उसके लिए काफ़ी हमें ध्यान से रखना पड़ेगा। क्या चीज़, A कॉमा B स्टार C कॉमा D, ठीक है, होल ब्रैकेट स्टार E कॉमा F, इधर काम करते हैं। तो इधर से क्या था, A प्लस C कॉमा B प्लस D, नाउ स्टार विद E कॉमा F। तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ ऐड होगा, A प्लस C प्लस E कॉमा B प्लस D प्लस F। ठीक है, नंबर 1। उसके बाद इधर इनका करेंगे क्या, इस तरीके से लिखेंगे A कॉमा B बाहर स्टार ब्रैकेट A कॉमा B, दिस इज C कॉमा D स्टार E कॉमा F, है ना। तो पहले इन दोनों पर लगाएंगे, तो दिस इज A कॉमा B स्टार, यहाँ पर C प्लस E एंड D प्लस F, इन दोनों का फर्स्ट एलिमेंट, इन दोनों का सेकेंड एलिमेंट। तो यहाँ से A प्लस C प्लस E कॉमा B प्लस D प्लस F, ये इन दोनों के साथ ऐड हो गया, ये इन दोनों के साथ ऐड हो गया, तो B प्लस D प्लस F, A प्लस C प्लस E, B प्लस D प्लस F। तो आराम से देखो, A प्लस C प्लस E सेम आ रहा, इक्वेशन नंबर 2। सो बोथ आर सेम, तो यस इट इज एसोसिएटिव। तो ये दे रखा है, कॉम्यूटेटिव भी है, दिस इज योर एसोसिएटिव ऑल्सो। अब बात आती है, कह रहा है कि इफ देयर एग्जिस्ट इट्स आइडेंटिटी एलिमेंट देन फाइंड आउट। तो क्या था छोटा वाला कि A के साथ हम ऑपरेशन लगाएंगे E का, तो वो हमें A मिले और इधर से भी E क्रॉस A मिले। तो अब यहाँ पर ब्रैकेट्स मतलब दो का कॉम्बिनेशन चल रहा है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट को भी निकालना सीखेंगे और वो लाई करना चाहिए सेट A में, दैट इज नेचुरल नंबर। ठीक है, तो 0 आ गया तो काम खराब हो जाएगा। तो A कॉमा B स्टार E इक्वल टू A कॉमा B, ठीक है, इस तरीके से इक्वल टू, इट शुड बी लाइक दैट कि हमारे पास E स्टार A कॉमा B। अब जो E है ना वो भी X कॉमा Y की फॉर्म में लेंगे, तो E को भी मैंने क्या ले लिया, X कॉमा Y।
तो यहाँ पर लिखा a कॉमा बी स्टार x कॉमा वाई। तो यहाँ से देखो क्या मिलेगा, a प्लस एक्स कॉमा बी प्लस वाई, इट शुड बी इक्वल टू दिस a कॉमा बी। तो यहाँ से a प्लस एक्स इज इक्वल टू a and b plus y is equal to b. तो from here you are getting x equal to 0 and from here you are getting y equal to 0. तो from here we are getting 0, 0. वैसे क्वेश्चन यही फिनिश कर सकते हैं। चलो एक बार इधर भी देखते हैं, a, b is equal to x, y स्टार a, b। तो यहाँ पर क्या कहता है, x प्लस a, y प्लस b, सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, एंड दिस इज इक्वल टू a, b। तो a इज इक्वल टू x प्लस a एंड b इक्वल टू y प्लस b। तो यहाँ से x का वैल्यू 0 एंड y का वैल्यू भी 0। सो वी आर गेटिंग आइडेंटिटी एलिमेंट एज 0, 0। तो बहुत सारे बच्चे यहीं पर आंसर टिक करके आ जाते हैं, येस इट इज राइट 0, 0। बट अभी मैंने आपको बोला था कि हमारा जो सेट है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है। सो यू विल राइट डाउन दैट 0, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस n क्रॉस n, नेचुरल नंबर पर लाई नहीं करता, सो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, नो आइडेंटिटी एलिमेंट। और बार बार क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके का ही क्वेश्चन सामने लाएगा कि आप आंसर निकाल पाएंगे बट वो आपके सेट में लाई नहीं करेगा। यही तो गलतियां होती हैं, कैलकुलेशन करके आंसर आ रहा है, आप खुश हो जाते हैं, फटाफट से आंसर लिख करके आगे बढ़ जाते हैं। बट आप लोग बड़े हो गए हो, हैबिट बनाओ कि क्या दे रखा था सेट, इस तरीके से टर्म एंड कंडीशंस क्या दे रखी थी, उनमें हमारा लाई करेगा कि नहीं, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर, समझ आया? इट इज़ अ नाइस क्वेश्चन। यहाँ पर अपने को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा क्योंकि ABCD जैसा काम चल रहा है, मतलब अभी तक सिंगल एलिमेंट में काम कर रहे थे, यहाँ पर पेयर में अपना एलिमेंट आ गया है। सो यू हैव टू बी केयरफुल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने, अब तो बहुत आसान आसान से क्वेश्चन आ गए हैं। एक तरीके से दे रखा है, ये माइनस होगा डेफिनेटली। a दे रखा है रियल नंबर से -3, b दे रखा है रियल नंबर -1। कंसीडर द फंक्शन फ्रॉम a to b। अ फंक्शन इज गिवन यू लाइक f of x equal to x minus 2 upon x minus 3 if f is 1 1 and on 2 is f 1 1 and on 2 justify your answer। तो आपको चेक करना है कि ये फंक्शन 1 1 on 2 है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन एज एन होमवर्क आई एम जस्ट गिविंग यू। कैसे चेक करेंगे 1 1 के लिए कि f of x1 इक्वल टू f of x2 रखेंगे और यहाँ पर ऑन 2 के लिए इसका रेंज निकालेंगे। रेंज कैसे निकालना सिखाया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y और वहाँ से जो डिनोमिनेटर आएगा वो नहीं होना चाहिए। सो डेफिनेटली यू विल गेट दिस वन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1। तो आपका जो कोडोमेन है वो रेंज के इक्वल होगा। सो डेफिनेटली इट विल बी योर 1 1 एंड ऑन 2 फंक्शन। नाउ यहाँ पर एक क्वेश्चन अपने सामने है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट z ऑफ इंटीजर्स गिवन बाय दिस वन 2 डिवाइड्स a माइनस बी। तो बेसिकली a माइनस बी डिवाइड बाई 2 ये हमारा एक रिलेशन है। अब वो पूछ रहा है इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा अबाउट द रिफ्लेक्सिव, देन सिमेट्रिक, देन ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, a से a में होना चाहिए, तो यहाँ से रिलेशन चलेगा a माइनस a डिवाइड बाई 2। इज इट ट्रू? यस, हर जीरो जो है 2 से डिविजिबल होता है, तो यस इट इज रिफ्लेक्सिव। नंबर 2, सिमेट्रिक की बात करें कि a कॉमा b पर कोई रिलेशन डिफाइंड है तो b कॉमा a पर भी होना चाहिए। मतलब ये दे रखा है क्या कि a माइनस बी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू एनी इंटीजर। सो यहाँ से यू कैन राइट डाउन a माइनस बी इक्वल टू 2k। अब इसके लिए डिफाइंड होने के लिए b माइनस a जो है 2 से डिविजिबल होना चाहिए। यहाँ पर ये इंटीजर नहीं दिया होता तो प्रॉब्लम होती, बट इंटीजर दे रखा है तो नेगेटिव वैल्यू इज ऑल्सो वैलिड। तो b माइनस ए को हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, -2k एंड डिवाइड बाई 2, सो वी आर गेटिंग -k, सो विच इज ऑल्सो बिलोंग्स टू इंटीजर। सो येस इट इज योर सिमेट्रिक। इन द सेम मैनर आप ट्रांजिटिव की बात करने जाएंगे। क्या कहते हैं ट्रांजिटिव के लिए, इफ a कॉमा b एंड b कॉमा c, मतलब इन दोनों पर रिलेशन डिफाइंड है। तो यहाँ से a माइनस बी डिवाइड बाई 2 इक्वल टू k1, b माइनस सी डिवाइड बाई 2 इक्वल टू k2। तो यहाँ से क्या निकल गया, a माइनस बी इक्वल टू 2k1, यहाँ से निकल गया b माइनस सी इक्वल टू 2k2। ठीक, देन वही रिलेशन a माइनस a कॉमा सी पर डिफाइंड होना चाहिए। मतलब a माइनस सी को 2 से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ से b को एलिमिनेट करना है, इन दोनों को ऐड कर दो। तो देखो a माइनस सी इक्वल टू 2k1 प्लस 2k2। तो a माइनस सी इक्वल टू 2 कॉमन लिया, इट इज k1 प्लस
K2। तो यहाँ से देखो A माइनस सी की जगह हम यहाँ पर क्या रिप्लेस कर सकते हैं, ट्वाइस K1 प्लस K2 एंड डिवाइड बाई 2, सो वी आर गेटिंग K1 प्लस K2। और यहाँ पर K1 क्या था, बिलोंग्स टू इंटीजर, ये भी क्या, K2 भी क्या था, बिलोंग्स टू इंटीजर। दो इंटीजर को ऐड करो, दिस इज ऑल्सो इंटीजर, सो यस इट इज ट्रांजिटिव ऑल्सो, ये अपना ट्रांजिटिव भी है। याद आ गया ना, पहले हमने किया था इस तरीके के क्वेश्चन। तो इट इज रिफ्लेक्सिव, यहाँ से रिफ्लेक्सिव हो गया, इट इज सिमेट्रिक और इट इज ट्रांजिटिव। सो यस दिस गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर? ओके, वहां पर दे रखा है चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 एज रिलेशन दे रखा है A कॉमा B, और कहाँ से इनिशिएट हो रहा है, यहाँ से B इक्वल टू A प्लस 1 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो हमें पहले डिफाइन करना पड़ेगा। A हमारा वहीं से लेंगे, जब A अपना 1 है तो B कितना निकलेगा 2, तो रिलेशन क्या बन रहा है वो लिखेंगे 1,2, ठीक है। जब A अपना 2 है तो बनेगा 3, जब 3 है तो बनेगा 4, जब 4 है तो ये बनेगा 5, और जब 5 है तो ये बनेगा 6। जैसे ही आप 6 लिखोगे, 6 लिखोगे एक ही जगह, तो 7 प्रेजेंट नहीं है, तो बस यही पॉसिबिलिटीज है, ठीक। अब यहाँ से देखना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है, नो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। समझ आया क्यों, 1 1 2 2 सारे होने चाहिए नॉट प्रेजेंट। नंबर 2, क्या ये अपना सिमेट्रिक है, 1 2 प्रेजेंट है तो 2 1 नहीं है, एक ही जगह 2 रखेंगे तो 3 मिलेगा, नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। क्या ये अपना ट्रांजिटिव है, 1 2 2 3, तो यहाँ से हमारा 1,3 होना चाहिए विच इज नॉट प्रेजेंट, तो 3 नॉट ट्रांजिटिव। बहुत आसान था ये क्वेश्चन, नॉट ट्रांजिटिव। तो ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही अपना ये सिमेट्रिक है, ना ही अपना ये ट्रांजिटिव है। अब डायरेक्ट यहाँ से भी बात कर सकते थे A कॉमा A, तो B की जगह A, तो 0,1 सॉरी 0 इक्वल टू 1, तो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक की भी सिमिलरली बात कर सकते हैं, डायरेक्ट और ट्रांजिटिव, बट यहाँ पर अपना आसान था तो हमने ड्रॉ करके चेक कर लिया कि ये अपना ना ही सिमेट्रिक है, ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही ट्रांजिटिव। क्लियर हो गया? आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए हैं अपने रिलेशन फंक्शन के लिए, बहुत डिटेल में स्लोली चैप्टर कंप्लीट किया है। तो जितने भी क्वेश्चन आपको जहाँ से भी मिलते हैं सारे लगा डालो, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अब अपना रिलेशन फंक्शन चैप्टर खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ITF के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ITF पढ़ने से पहले आप एक बार पूरा का पूरा रिलेशन फंक्शन चैप्टर जो है रिवाइज करेंगे, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं सारे प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। और शॉर्ट नोट्स बनाना नहीं भूलना है, रिवीजन इज़ द की। जो मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी पहले, तो आप भूलते हो तो 12 वीडियोस देखते रहो कि भाई रिवीजन ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।